अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको 9th क्लास जनरल ग्रुप की बाइनरी सिस्टम और बेस 2 सिस्टम बताएंगे और इसकी एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह आपको करना सिखाएंगे। तो ये क्या होता है, सिंस द बेस इन बाइनरी सिस्टम इन 2 देयरफॉर वी यूज़ ओनली 2 डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1 इन अ ऑर्डर रिप्रेजेंट द नंबर इन दिस सिस्टम द मेथड of conversion of numbers from decimal system in base 2 system and vice versa is vice versa। अब यहाँ पर क्या है, आपको अगर इस बेस सिस्टम को देखना है, बिल्कुल बेस 5 की तरह था, ठीक है। जहाँ आप बेस 5 यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से ये 2 वाला सिस्टम यूज़ करना है, यानी इसको आपको 2 के ज़रिए सॉल्व करना है। 2 के ज़रिए अगर इसको बेस 2 में ही चेंज करना है, 21 है, इसके नीचे 2 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इसको बेस 2 में सिस्टम में चेंज करना है। इसको बेस 2 के सिस्टम में चेंज करेंगे, 2 से क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2 टाइम्स 20, 1 बचा 20 में से, 21 में से 20 आ गया, 10 2 20, 1 बचा, 1 यहाँ लिख देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। और याद रखना, यहाँ जो रिमाइंडर बचेंगे वो सिर्फ 0 और 1 की शक्ल में होंगे और ज़्यादा रिमाइंडर नहीं बचेंगे, क्योंकि 2 से जो छोटे होते हैं 1 और 0 ही होते हैं, इसलिए रिमाइंडर हमेशा 2 और 0 ही बचेंगे, उसके अलावा रिमाइंडर नहीं बचेंगे। आंसर को कैसे देना है, आंसर आप कैसे लिखोगे, तो आंसर आप लिखोगे 1 0 1 0 0 1, इस तरीके से इसका आंसर आप दोगे। अच्छा, इसी तरीके से आपको डेसिमल सिस्टम मिलेगा इस पूरी एक्सरसाइज में। तो डेसिमल सिस्टम को कैसे करेंगे आप, आपके सारे नंबर इस तरीके से दिए जाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ होगा, यानी कि इस सिस्टम लिखा हुआ होगा 2 सिस्टम। इसको डेसिमल में चेंज करना है। जैसे हमारे पास 5 सिस्टम आया था, हमने 5 लिखा हुआ था और सबके साथ अपने 5 5 5 करके लगाया था। अब इसी तरीके से सेम वही प्रोसेस होगा डेसिमल सिस्टम का, और हर नंबर्स के आगे इसमें 2 लगाना है। नंबर के आगे 2 लगाना है, यानी कि जैसे 1 है इसके साथ 2 लगाया, फिर 0 है इसके साथ 2 लगाया, फिर 0 है उसके साथ 2 लगाया, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू दोज ऑफ बेस 2, 5 17 32 63 और 81। ये 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आपको अभी करके दिखाते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू दोज ऑफ बेस 2। पहला सवाल आपके पास जो आया, इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, बेस 2 में। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 1, इसमें 5 दिया हुआ है, तो बेस 2 में इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने बेस 5 किया था। 2 से करना है, ठीक है। जब 5 दिया हो तो 5 से करेंगे, 2 दिया होगा तो 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता, 4 आता है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा लिखेंगे, ठीक है। क्या बचेगा, 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ 1 और 0 आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर करेंगे 2 1 ज़ा 2, और क्या बचा, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब है कुछ नहीं बचेगा, 0 आ गया। हमारे पास आंसर आ गया 1 0 1, ये है आपका आंसर। अच्छा, आपकी बुक के एग्जाम्पल में इसको अलग अलग करके भी सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको अलग अलग करके भी ऐसे भी करके लिख सकते हैं डेसिमल में। ये चेकिंग के लिए लोग करते हैं, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा है, लेकिन ये आपको करके दिखा देती हूँ। आपकी बुक के एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, हर नंबर के साथ ये 2 लगाएगा, ठीक है। हर नंबर के साथ आप क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। तो मैंने क्या किया है, पहले 1 लिया, उसके साथ 2 लगाया, फिर 0 लिया, उसके साथ 2 लगाया, फिर 1 लिया, उसके साथ 2 लगाया। पहले वाले इसके साथ लगेंगे 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, ठीक है। ये तो 1 बन जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाता है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 2 सा क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 सा क्या होता है, 4 प्लस 0 और 1 1 सा 1, 4 और 1 कितना होता है, 5। तो ये दोबारा से आपकी चेकिंग हो गई कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। तो ये डेसिमल सिस्टम में हमने आपको चेकिंग करके दिखा दी। तो ये सिर्फ एक ही सवाल की चेकिंग कर रही हूँ मैं, बाकी की आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें 17, इसको भी ऐसे ही करना है, डेसिमल में चेकिंग आप लोग कर लेना, मैं चेकिंग नहीं करके दिखाऊँगी अब, क्योंकि वो आसान है। तो 2 को अब 17 से टेबल में आता है, नहीं आता है, 2 की टेबल में 16 आता है, तो 2 8 ज़ा 16, एक बचा यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 2 4 ज़ा 8 आ गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 पूरा पूरा कट गया। 2 2 ज़ा 4, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर 2 1 ज़ा 2 और कुछ भी नहीं बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1
0.0001, ये इसका आंसर है। अब चेकिंग आप डेसिमल सिस्टम में करना चाहो तो कर सकते हो, हर नंबर के साथ 2 लगाओगे और आंसर आपका 17 आएगा। ये 32 भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपने 32 लिखा, 2 से बेस निकालना है, तो आप इसको अलग अलग करके करेंगे। थोड़ा बड़ा नंबर आ गया ना, तो पहले 3 करेंगे कि 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी कर दिया, 1 बचेगा तो इसको कैरी कर देंगे, 2 6 ज़ा 12, अब कुछ भी नहीं बचा। यानी कि हम ये कर सकते हैं 16 2 ज़ा 32, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 2 8 ज़ा 16, कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर में। फिर 2 4 ज़ा 8, फिर भी कुछ नहीं बचेगा। 2 2 ज़ा 4, अभी भी कुछ नहीं बचा। फिर 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, 1 0 0 1 2 3 4 5 3 4 5, ये आपका आंसर है। 4 है 63 भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 बचा, तो 2 1 ज़ा 2, अब कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। या हम ये 31 2 ज़ा 62 होता है, 1 बच जाएगा, सही है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया। 2 5 ज़ा 10, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। याद रखिएगा यहाँ सिर्फ 1 और 0 बचना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 2 7 ज़ा 14, अभी भी 1 बच गया। 2 3 ज़ा 6, अभी भी 1 बच गया। 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 1 1 1 1, कितने 1, 1 2 3 4 5 6 1 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है। 81 को आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 1 नहीं जा रहा, इसका मतलब है आगे कोई नंबर भी नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे। 42 ज़ा क्या होता है, 42 ज़ा 80 हो जाता है, इसका मतलब है 81 है तो 1 बचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 0, कुछ भी नहीं बचा। फिर 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 टाइम्स ज़ा 20 कह सकते हैं, 0। फिर 2 5 ज़ा 10, कुछ नहीं बचा। फिर 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। फिर 2 1 ज़ा 2, कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 0 1 0 0 0 और 1, ये इसका आंसर है। क्लास ये तो आपकी डेसिमल, ये तो आपके बेस 2 में चेंज करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे चेंज करते हैं नंबर्स को, जो बेस 2 में जो आंसर आते हैं इनको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, आज ये बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डेसिमल इनटू दोज ऑफ डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम हम पहले भी कर चुके हैं बेस 5 में, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, कोई बड़ी इसमें नहीं है चेंजिंग। आपने ऐसे उतारना है और हर नंबर के साथ 2 लगा देना है। पहले 5 लगाते थे ना, तो अभी हमने क्या लगाना है, हर नंबर के साथ 2 लगा देना है, ठीक है। 1 के साथ 2 लगाया, 0 मल्टीप्लाई बाय, फिर 2 लगाया, फिर आपके पास तीसरा नंबर है 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 लगाया। पहले वाले 2 के साथ 0, फिर इसके साथ 1, फिर इसके साथ 2, ठीक है। ये हो जाएगा, पूरा बेस बनाएगा, 1 कर देगा इसको, प्लस 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा क्लास, वो 0 बन जाएगा। 2 2 सा क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, 4 और 1 कितने होते हैं, 5, इसका आंसर है 5। इस क्वेश्चन को देखिए, इनमें भी यही करना है आपने, हर नंबर के साथ क्या लगाना है, 2 लगाना है, ठीक है। एक बार हम इसको उतार लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको हर नंबर के साथ। पहले किसके साथ 2 लगाएंगे, 0 के साथ, ठीक है। फिर किसके साथ 2 लगाएंगे, 1 के साथ। फिर किसके साथ 2 लगाएंगे, 3 1 है, अच्छा तो 3 1 लिख दें, और तीनों के साथ क्या लगाएंगे, 2 1 2, हाँ हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये होगा पहले 2 में 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। 4 नंबर होंगे तो 3 बार 2 यूज़ होगा। अच्छा जी, ये हो गया, इसको वैल्यू 1 कहते हैं। सपोज़ 2 एक बार है तो इसलिए एक बार ही लिख दिया। अभी 2 2 बार है, 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ये, तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4। अब ये 2 जो है वो 3 बार है, ठीक है, ये 3 बार होंगे। 2 3 सा नहीं होगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 करके होगा। ये 2 की पावर जो होती है, इसका मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 आ गया। 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 0 ज़ा 0,
इन सबको प्लस कर लेंगे। 4 और 8 कितने होते? 12। 12 और 2 कितने होते? जी 14। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब हमने हर नंबर्स के साथ क्या लगाना है, पहले तो सवाल उतारना पड़ेगा एक बार। और हर नंबर के साथ क्या लगाना है? 2 लगाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 1। ठीक है, कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 थे, तो 5 आना चाहिए वैल्यू आखिर में। 1 2 3, फिर आएगा 1। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है? वही 1 की वैल्यू 1 सपोज होगी, 2 की वैल्यू उसके पास 0 आ गया ना। उसके बाद है 2 जो है वो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 2 है। 1 प्लस 2 2 बार है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 3 बार है तो 8 होगा। सही है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर प्लस अब यहाँ 2 4 बार है तो इसका मतलब है 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। प्लस अब यहाँ 5 बार है तो इसका मतलब है 16 और 32, 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 1 ज़ा 32 प्लस 0 हो गया, ये से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। 8 1 ज़ा 8 आ गया, प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। 2 1 ज़ा 2 हो गया, और ये भी मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया। 32 और 8 कितना होगा? 40, और 40 में प्लस कर देंगे तो रहेगा 42। ये आपका आंसर है जी। 4 1 है, 0 0 एंड 1, ये जो है आपको निकालना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। कोई अब तो आ गए होंगे आपको, हर नंबर के साथ आपको 2 लगाना है। पहला है 1, तो हमने सबसे पहले 1, उसके बाद है 0, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 0, एंड नेक्स्ट है 0। ठीक है, देन 1, उसके बाद है अगेन 1 आएगा। कितने 1 है? 4 1 है, तो 2 तो मैंने कर दिए, तो ये आ गया तीसरा 1 और ये आ गया चौथा 1। ठीक है, पहले वाले पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। कितने नंबर थे वैसे? ये 7 नंबर होंगे जी। 7 नंबर है तो आखिरी पावर 6 आ गई, याद रखिएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि इसको पूरा 1 बना देगा ये। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा 0, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 0, प्लस 2 3 ज़ा 6 नहीं होगा, बल्कि 2 को 3 बार करना है, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 8 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस अब यहाँ 4 बार हो गया तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब यहाँ 5 बार 2 है तो उसका मतलब है एक 2 और आ जाएगा, 16 2 ज़ा 32। अब यहाँ पर क्या है? 6 बार 2 है, 32 2 ज़ा 64। सही है, अब यहाँ 1 1 ज़ा 1 आ गया, प्लस 2 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, ये 0 कर देंगे ना। फिर 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 16 1 ज़ा 16, 32 1 ज़ा 32, 64 1 ज़ा 64। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं प्लस। 8 और 1 कितने होते हैं? 9 24, यानी कि 24 हो गए। 21 25 25 और 32 में प्लस करेंगे, तो आप प्लस कर लें कैलकुलेटर के ज़रिए, तो आपका आंसर आएगा। मैं भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेती हूँ, तो आपका आंसर आएगा 121। एक्सरसाइज का डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ नंबर काउंट कर लेते कितने हैं। 7 नंबर है, तो 7 नंबर है, इसकी भी वैल्यू 6 निकलेगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 के साथ 2 ऐड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दोबारा 2 लिखेंगे 1 0, फिर दोबारा 2 लिखेंगे, फिर दूसरा 0, देन 2 × 0, 1 2 3 4 1 2 3। अच्छा, एक और है 2 × 0 प्लस, अब 2 बार 1 लिखेंगे, 1 एंड देन 1। ठीक, यहाँ पर पहले पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये 1 बन जाएगा। फिर ये 1, तो ये तो 2 ही रहेगा, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 8 हो जाएगा। अभी आपको हमने काफ़ी बार करके दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा।
फिर उसके बाद 16 2 32 हो जाएगा, ये 5 बार कर रही हूँ मैं, और उसके बाद 32 2 64। ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, आपको आ गया होगा अब तक तो। 2 0 0, 4 0 0, 8 0 0, 16 0 0, 31 2 31, 64 1 64। अब इन सबको प्लस कर लें तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ करके दिखा देते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 2 8, 4 2 6 और 1 7 और 9 97। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, आपका आंसर आ रहा है 97। क्लास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, बहुत छोटी सी और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के लिए, अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस एक्सरसाइज को और इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके सारे बच्चे जो हैं वो इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल में अगर एक्सरसाइज समझ आती है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।